हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने 3 पार्ट में ख़त्म करी है। बहुत छोटे छोटे वीडियो है, आप अच्छे से देख लीजिए और देख लिए होंगे आई होप। और उसमें जितने भी नोट बनाने जैसी है वो सारी नोट आपने बनाई होगी। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। बेटा, इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट समझना तो है, बट मैकेनिज्म को समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने स्टूडेंट नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको इसके मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिए गए, लेकिन हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट बना लो इसकी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें सबसे पहले फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन में से हमको फिनॉल फॉर्म करना है, लेकिन इस मेथड को एक और नेम से जाना जाता है, डाउ प्रोसेस, क्योंकि ये साइंटिस्ट नेम है डाउ और उसी के थ्रू ये मेथड डेवलप हुई थी, इसलिए इसको डाउ प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। होता क्या है, हेलोएरिन में हम लोग एज एन एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास है ऑन द बेंजीन रिंग Cl, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन हमको NaOH के साथ करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, 623 केल्विन जितना हाई टेम्परेचर एंड 3 एटमॉस्फेयर जितना हाई प्रेशर आपको मेंटेन करना होगा। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग द रिएक्शन यहां पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी ऑन द बेंजीन रिंग ONA। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, उसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ करें तो ये H+Cl- ये माइनस प्लस NaNCl, NaCl रिलीज हो जाएगा, H+ जो है वो Na+ की जगह आ जाएगा। तो यहां पर हमको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है ऑन द बेंजीन रिंग OH, जिसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो ये तो आपका हो गया सीधे सीधा रिएक्शन, मींस डायरेक्ट रिएक्शन, जो आपकी बुक में दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल के सोडियम फिनॉक्साइड बना लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl डाल के फिनॉल का प्रोडक्शन कर लीजिए। बात बहुत आसान है, लेकिन जब इसके मैकेनिज्म में जाते हैं तो कहानी कुछ और बयां करती है। इसके मैकेनिज्म को इतना आसानी से हम नहीं बता सकते। मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई बच्चों के लिए। आपको जब मैकेनिज्म में बताऊंगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहां पर 2 मोल NaOH का यूज होता है। किस तरह से अब बात करने वाले हैं हम लोग। तो आइए पढ़ रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म। नोट करनी बहुत जरूरी है इसकी। चलिए, मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको लेना क्या है, तो मेन सब्सटेंस विच इज क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब आपके पास जो NaOH है, यहां पर मैं ले रहा हूं NaOH। तो NaOH में 2 सब्सटेंस है, एक Na+ एंड दूसरा OH-। इसमें से ये जो OH- है, इसका हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो अब जो OH- हमारे पास है, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो बेंजीन के सारे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, हम जानते हैं। बेंजीन के ऊपर जो Cl है, उसके साइड वाले सारे कार्बन जितने भी है, अदर देन ये पहला कार्बन, जितने भी है वहां सभी जगह हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। जहां क्लोरीन अटैच्ड है, वहां पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारे पास यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एज अ प्लस फॉर्म होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन रिंग को दे के बाहर निकलेगा। तो ये प्लस और ये OH- जो NaOH में से आ रहा है, ये दोनों जब अटैच्ड होंगे तो यहां पर रिलीज हो जाएगा वाटर। तो यहां पर वाटर माइनस हो जाएगा। समझ सकते हो कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को मिल रहे हैं। तो फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ऑन द बेंजीन रिंग Cl, यहां पर नेगेटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स, विथ n इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो आप। अगेन समझो, ये H+ NaOH के OH- के साथ चला गया, वाटर रिलीज हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन रिंग के कार्बन को दे के निकला है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा।
अब आपके पास कौन है, Na+। तो यहां पर जो Na+ है, अब वो क्या करेगा, समझना ध्यान से, यहां से ये बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा। बेंजीन के कार्बन के साथ जो Cl अटैच्ड है वो Cl अब बॉन्ड ब्रेक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, Cl की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएंगे, ये Cl बनेगा नेगेटिव चार्ज्ड, ये Cl नेगेटिव चार्ज्ड, ये Na पॉजिटिव चार्ज्ड, दोनों मिला के NaCl रिलीज करेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, लाइक दिस। ये जो प्रोडक्ट मिल रही है इसे हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ डाउ प्रोसेस। ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, एंड नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बेंजाइन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। समझ लेना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि डाउ प्रोसेस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कौन से, तो आपको आंसर देना है बेंजाइन। अब ये जो बेंजाइन आ गया उसका रिएक्शन आगे होगा। चलिए, यहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये बेंजाइन। अब बेंजाइन का रिएक्शन किसके साथ होगा, तो अगेन सेकेंड मोल ऑफ NaOH। सेकेंड मोल ऑफ NaOH में से सबसे पहले मैं OH- का यूज कर रहा हूं। याद रखना, हमको 2 मोल NaOH का यूज करना है, जिसमें से 1 मोल हमने खत्म कर लिया है। सेकेंड मोल का मैं OH- ले रहा हूं, अभी मेरे पास Na+ है। ये OH- क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, एंड यहां पर जो 2 पाई बॉन्ड है उसमें से 1 पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज बेंजीन, लाइक दिस। यहां पर आएगा OH, यहां पर नेगेटिव चार्ज विथ एन इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? अगेन समझो, यहां से पाई बॉन्ड 2 है, उसमें से 1 पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर आ रहा है। OH- के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा कंपाउंड हमको मिलेगा। अब ये कंपाउंड के अंदर भी एक चेंज होगा, देखो ध्यान से। अब क्या होने वाला है, ये जो है फिनॉल, अब इसमें ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये अनस्टेबल कंपाउंड है क्योंकि साइड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन की तरफ और ये H+ फॉर्म में रिलीज होगा। जैसे ही ये H+ फॉर्म में रिलीज होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो H+ ये इलेक्ट्रॉन का यूज करके इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के ऊपर क्या बचने वाला है, तो सिर्फ बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा कंपाउंड रहेगा ऑन द बेंजीन रिंग O। नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? हुआ क्या बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यहां से बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गया। ये कंपाउंड जो बन रहा है इसे बोलते हैं हम लोग फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, तो हमको पता है कि हमने सेकेंड मोल NaOH में से सिर्फ OH- का यूज किया, अभी Na+ हमारा बाकी है। तो ये Na+ के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस Na+ को अपनी तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते कि ये नेगेटिव आयन ये Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहां पर कंपाउंड ऐसा मिलेगा हमको O- Na+, जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम देयर इज अ आयोनिक बॉन्ड। नॉन मेटल एंड मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है आयोनिक बॉन्ड है। एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बन गया हमारा, देखो। फिर डाइल्यूट HCl के साथ उसका रिएक्शन करेंगे, ये H+Cl-, तो यहां से Na, यहां से Cl, दोनों मिला के NaCl रिलीज हो जाएगा। रिमेनिंग H+ ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन
H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे एंड फिर वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर बनेगा OH। तो ये जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज फिनॉल। तो आप सोचिए कि यहां से जो प्रोडक्ट बन रही थी वो सेकेंड स्टेप में फिनॉल दे रहा है। एक्चुअल में मैकेनिज्म देखो तो कितना बड़ा है। अब आपको लगे सर कैसे पता चले, ये पता नहीं चल सकता बेटा। समझो, कोई भी साइंटिस्ट पहले मैकेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं करता है, पहले वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया होगा कि क्लोरोबेंजीन के अंदर NaOH की कंडीशन डाल के उसने फिनॉल जब बनाया तो उसको लगेगा कि भाई फिनॉल बन तो रहा है, लेकिन उसकी क्या क्या मेथड हो सकती है, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो फिर ये हाइपोथेटिकल स्टेप है, ऐसा होता ही है, ऐसा प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हाइपोथेटिकल है कि भाई इस तरह से OH माइनस पहले जुड़ा होगा, फिर ये बेंजाइन फॉर्म हुआ होगा, OH माइनस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये बेंजीन के ऊपर बॉन्ड बनाते होंगे, फिर उसके बाद फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड, फिर डाइल्यूट HCl डाल के हम लोग फाइनली फिनॉल बना सकते। ये एक चीज सोची जाती है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा स्टेप डिस्क्राइब करने का ट्राई करते हैं कि भाई किस तरह से फॉर्म हुआ होगा। तो ऐसे ये मैकेनिज्म बनता है। आपको लिख के इस मैकेनिज्म को अच्छे से याद करना है। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलिए अब सेकेंड प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, दैट इज फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड दैट मींस ऑन द बेंजीन रिंग SO3H। इन 11 साइंस हमने ये पढ़ा है। बेंजीन का सल्फोनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है 11 साइंस के अंदर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, जिसमें बेंजीन के अंदर फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम डाल के हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आएगा बेंजीन। आपको सबसे पहले समझना यह है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस तरह से फॉर्म होता है। तो ये मेथड के लिए हम लोग यहां पर फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे और हम लोग यहां पर ओलियम भी यूज कर सकते हैं। ओलियम में हम ले सकते हैं H2S2O7। H2S2O7 होगा क्या, ये जो H2SO4 है उसमें से SO3H ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच्ड होगा। इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम 11 साइंस में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ऑन द बेंजीन रिंग SO3H सल्फोनेशन या नाइट्रेशन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसे हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में फर्स्ट टाइम हमें NaOH डालना है एंड सेकेंड प्रोसेस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल सकती है ऑन द बेंजीन रिंग OH, दैट इज फिनॉल। तो हमको यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर NaOH डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस फिनॉल मिल सकता है। तो समझना यह है यहां पर कि ये जो रिएक्शन हुआ ये तो अकॉर्डिंग टू बुक हुआ, NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे ही दिया है। तो जो लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है आप लोगों को, लेकिन नीट और जेईई के बच्चों को मैकेनिज्म भी समझना है। तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ये मैकेनिज्म आसान है कंपेयर टू लास्ट रिएक्शन। यहां पर सबसे पहले आपको क्या लेना है, बेंजीन। इस बेंजीन का सबसे पहले आप क्या करोगे, सल्फोनेशन, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, तो जिसमें से बॉटल, ग्लास की एक बॉटल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखा है। जैसे ही बॉटल ओपन करते हो फ्यूम्स अंदर से निकलती है बहुत हाईली। ऐसा तब होता है जब हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो। तो हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है ऐसा मान लो और आप लोग यहां पर ओलियम ले सकते हो H2S2O7। इसमें से SO3H ग्रुप हम लोग अटैच करने वाले हैं एंड रिमेनिंग इज व्हाट, OH। तो ये जो SO3H प्लस एंड OH माइनस, ये SO3H बेंजीन के कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, यहां से H प्लस रिलीज होगा, दिस H प्लस अटैच विद द OH माइनस
water molecule will released and SO3H as a इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन के ऊपर ज्वाइंट होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, ये रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ करिए। जैसे ही आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हो SO3 माइनस H प्लस Na प्लस एंड OH माइनस, तो यहां से ये H प्लस एंड यहां से ये OH माइनस ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट एंड वाटर विल रिलीज्ड। तो यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये Na प्लस टेक प्लेस ऑफ H प्लस, तो Na प्लस ज्वाइंट हो जाएगा H प्लस की जगह। तो फाइनली जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो है ऑन द बेंजीन रिंग SO3Na। ये Na प्लस SO3 माइनस, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, इसका आगे रिएक्शन देखते हैं। अगेन NaOH के साथ ही रिएक्शन करना है। 2 मोल ऑफ NaOH ले लीजिए। हाई टेम्परेचर लेना है, 623 केल्विन टेम्परेचर। आप हाई टेम्परेचर बोल सकते हो उसे, डेल्टा मीन्स गर्म करना है उसे। अब NaOH के 2 मोल है, मैं यहां पर दोनों मोल को सेपरेटली लिख रहा हूं, NaOH एंड NaOH। होगा क्या, थोड़ा समझना। सबसे पहले यहां से 2 Na एंड यहां से ये SO3, तो 2Na एंड SO3 मिलके यहां से रिलीज हो जाएगा Na2SO3। Na2SO3 यहां से रिलीज हो जाएगा। सेकेंड, यहां से 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। सो वाटर विल ऑल्सो रिलीज। तो ऑक्सीजन जो है वो SO3 की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पर हमको जो कंपाउंड मिल रहा है वो है ऑन द बेंजीन रिंग ONA, O के ऊपर माइनस, Na ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अंडरस्टूड? अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का आगे लास्ट रिएक्शन में सेम रिएक्शन आ चुका है। ये H प्लस जो यहां पर डाला गया है वो है डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन कर लो। जैसे ही रिएक्शन करोगे ये H प्लस Cl माइनस, यहां से Na प्लस, यहां से Cl माइनस। देखो Na प्लस की प्रेजेंस एंड Cl माइनस की प्रेजेंस आएगी तो दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। ये दोनों आपस में खूब बनती है दोनों की। तो Na प्लस Cl माइनस को लेके रिलीज कर लेगा NaCl। जैसे ये NaCl रिलीज हो गया, H प्लस जो है वो O माइनस के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहां पर हमको एज अ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो है फिनॉल। तो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट किस तरह से हमको मिल रही है। सबसे पहले तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा और जिसमें फिनॉल का प्रोडक्शन सेकंड स्टेप में ही बता दिया। फिर मैंने मैकेनिज्म बताया आपको कि बेंजीन में से पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, फिर 1 मोल NaOH से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है, फिर 2 मोल NaOH और यूज होता है हाई टेम्परेचर पे तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, फिर डाइल्यूट HCl के साथ फिनॉल मिलता है। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फिनॉल का प्रोडक्शन करना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में से। बहुत आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। डायरेक्ट इक्वेशन देखे तो बहुत आसान लगेगा, मैकेनिज्म देखोगे तब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। है बहुत ही आसान। देखो, मैकेनिज्म को देख के आप घबरा जाते हो, थोड़ा डर लगता है, लेकिन यदि आप लोग अच्छे से समझ के लिखोगे तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी है। कोई भी चीज हो रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ोगे आपको मैकेनिज्म याद करना बहुत आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाएंगे। वैसे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारा एक और चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 12th स्टैंडर्ड का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि करना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें लेना होता है एनिलिंग ऑन द बेंजीन रिंग NH2।
क्या लेना होता है? एनिलीन। और इस एनिलीन का रिएक्शन आपको करना होता है NaNO2 प्लस HCl के साथ, एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको आप लोग लिख सकते हो केल्विन में 273 केल्विन टू 278 केल्विन। कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि 0 to 5 डिग्री तक इसे गर्म करो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 0 to 5 डिग्री बहुत लोअर टेम्परेचर है, तो इसे उतने टेम्परेचर पर मेंटेन करना है, लोअर टेम्परेचर है, ठंडा करना पड़ेगा। अब यहां पर होगा क्या? तो यहां पर प्रोडक्ट हमको मिलेगी ऑन द बेंजीन रिंग N2 प्लस Cl माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट एंड इट इज अ वेरी अनस्टेबल। इट इज अ वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल है ये। तो पहला पॉइंट ये है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे। मैकेनिज्म में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे, क्योंकि एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, तो मैं मैकेनिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अब होगा क्या कि इसमें आप वाटर डालो, वैसे तो ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा ही इसको गर्म करोगे तो ये वाटर है, इसका H प्लस एंड OH माइनस, तो इसमें से होगा क्या, ये Cl माइनस और ये H प्लस दोनों मिलके HCl रिमूव कर लेंगे। सेकेंड यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब क्या बाकी रह गया? OH। तो OH कहां पर आएगा? बेंजीन के ऊपर। तो ऑन द बेंजीन रिंग हमको क्या मिलेगा? OH, जिसे हम बोलते हैं फिनॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो यहां से डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा एंड हमको एज ए प्रोडक्ट फिनॉल मिलेगा। तो ये तो हो गई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट या रिएक्शन। अब ये तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका मैकेनिज्म, और इसी को बहुत अच्छे से याद करना है आपको मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म में देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों का रिएक्शन होगा पहले स्टेप में, NaNO2 एंड HCl, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये NO2 माइनस, ये Na प्लस, तो यहां से ये Na और ये Cl NaCl रिलीज हो जाएगा। रिमेनिंग इज व्हाट? रिमेनिंग इज NO2 एंड H प्लस, ये दोनों मिलके बनाएंगे HNO2, नाइट्रस एसिड। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, इसका सेकेंड स्टेप में रिएक्शन आएगा। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। अब सबको ये याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर 1, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। दूसरी चीज, ये NaNO2 एंड HCl में HCl का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, HCl के मोल भी ज्यादा होते हैं, तो वहां से हमको क्या मिलेगा? वहां से हमें मिलेगा H प्लस। अब ये H प्लस, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके, या ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर H, यहां पर N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। अब आपको ऐसा लगे, चलो एक मिनट, ये प्लस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3, तो ये प्लस हो गया। अब आपको ऐसा यहां पर लग सकता है कि ये H प्लस ये ऑक्सीजन से क्यों नहीं जुड़ा? 2 ऑक्सीजन की चॉइस थी, तो H प्लस ऑक्सीजन से क्यों नहीं जुड़ा? यदि ये H प्लस में इस ऑक्सीजन को दे देता तो क्या कोई ऐसा ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होता? ऑक्सोनियम का मतलब है वाटर आयन फॉर्म होता? नहीं फॉर्म होता। एंड इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, दैट्स वेरी गुड प्रोसेस। तो यहां पर ये H प्लस यहां पर ज्वाइंट होता है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है और इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहां पर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से रिलीज होगा? तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, तो यहां पर हमको मिलेगा वाटर, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, एंड ये नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो नाइट्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, इसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोसोनियम आयन। इसे हम लोग शॉर्ट में NO+ भी लिखते हैं,
NO प्लस या NO। लोन पेयर उसी के पास है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर पड़ा है। अब ध्यान रखो, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चैप्टर जब आएगा उसमें हम लोग और बात करेंगे कि नाइट्रोसोनियम आयन होता क्या है। तो याद रखो, अभी तो NO प्लस को नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। दो तरह के NO होते हैं, एक NO जो न्यूट्रल, दूसरा NO जो पॉजिटिव चार्ज। जो NO न्यूट्रल है उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग नाइट्रोसोनियम नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। याद रखना, न्यूट्रल NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, एंड NO प्लस है उसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। प्लस चार्ज NO नाइट्रोसोनियम, न्यूट्रल चार्ज मींस न्यूट्रल NO उसे बोलते हैं नाइट्रोसिल। याद रखना, इसकी जरूरत आपको कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पड़ेगी। अब हमारे पास ये नाइट्रोसोनियम आयन आ गया, इट कैन रिएक्ट विद द एनिलीन। तो अब थर्ड पॉइंट, एनिलीन के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। ऑन द बेंजीन रिंग NH2, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर, ये एनिलीन ही है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? NO प्लस के साथ। यहां पर मैं यदि बॉन्ड रिप्रेजेंट करूं तो N डबल बॉन्ड O के साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को बॉन्ड फॉर्म करने में सपोर्ट करेंगे, एंड फाइनली हमारे पास एक कंपाउंड आएगा, नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर, और ये हो गया प्लस। अंडरस्टूड? अब ये अनस्टेबल हो गया, प्लस चार्ज है। देखो, न्यूट्रल स्पीसीज की कंपेयर में चार्ज्ड स्पीसीज ऑलवेज अनस्टेबल होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ओके, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़े हम, और जितना जीओसी पढ़े उस सब में ये आ चुका है कि चार्ज स्पीसीज की कंपेयर में न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो ये न्यूट्रल होने के लिए यहां से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगी और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेगा, एंड H प्लस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर रिलीज हो रहा है H प्लस माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है ऑन द बेंजीन रिंग नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन देयर इज अ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पर हमको एक टोटोमेरिज्म की प्रोसेस देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं टोटोमेरिज्म का होता क्या है। इफ यू हैव अ X, Y एंड डबल बॉन्ड Z, कंसीडर फर्स्ट नाइट्रोजन एज अ X, सेकेंड नाइट्रोजन एज अ Y एंड ऑक्सीजन एज अ Z। अंडरस्टूड? अब विथ X देयर इज अ हाइड्रोजन, विथ X देयर इज अ हाइड्रोजन। यदि ऐसी कंडीशन है तो होगा क्या कि यहां से ये हाइड्रोजन Z को मिलेगा ड्यू टू इट्स लोन पेयर, एंड यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। तो यहां पर प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी कि X डबल बॉन्ड Y, Z बॉन्ड H, ऐसा बन जाएगा। तो वापस इसमें ये H यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे हम लोग लिखेंगे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड एटम है। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन फर्स्ट एटम के ऊपर से हाइड्रोजन थर्ड एटम के ऊपर जा रहा है, इसलिए इसे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टोटोमेरिज्म। ये टोटोमेरिज्म प्रोसेस है बेटा। अब यहां पर होगा क्या? ऑन द बेंजीन स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन को मैं भेज रहा हूं विथ ऑक्सीजन, और ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड N O के साथ बनेगा H। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो क्या रहा है, राइट? यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, ये हाइड्रोजन यहां पर चला गया। अब जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे विथ इलेक्ट्रॉन, ये H माइनस के फॉर्म में जा रहा है यहां पर, तो वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब यहां से रिएक्शन होगा आगे। सोचो यहां पर मैंने H प्लस को माइनस किया था, मींस हटा लिया था, वही H प्लस को दोबारा ऐड करो। जब वो H प्लस को आप ऐड करोगे, ये लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एंड फाइनली एक स्ट्रक्चर बना के देंगे। वो स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन। देन आफ्टर यहां पर है नाइट्रोजन,
यहां पर है डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर एंड यहां पर है प्लस। फिर यहां पर आगे रिएक्शन होगा। अब आगे रिएक्शन होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिलीज होता है कंपाउंड हमारा कौन सा बाकी रह गया, देखो N डबल बॉन्ड N। अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ऑन द बेंजीन रिंग N2 प्लस, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। दिस इज डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब हमारे पास इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ Cl माइनस का। तो हम क्या करें, Cl माइनस को ऐड करो। जैसे ही Cl माइनस ऐड होगा फाइनल कंपाउंड बनेगा हमारा N2 प्लस Cl माइनस। आप इस तरह से लिखो या इसके साइड में आप Cl माइनस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट विच इज अ वेरी अनस्टेबल सॉल्ट। फिर इसमें वाटर ऐड करोगे तो बहुत आसान है, H प्लस OH माइनस, Cl एंड H मिलके HCl रिलीज होगा, डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, OH टेक प्लेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, सो इट इज अ फिनॉल। तो फिनॉल को फॉर्म करवाना बहुत आसान हो जाता है। अंडरस्टूड। देखिए मैकेनिज्म देख के आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, एक दो बार अगेन देखिए, इट्स वेरी इजी। नीट और जेईई आप कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा, बोर्ड के लिए ये जरूरी नहीं है। NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है, NaNCl मिलके NaCl रिलीज हो गया, HNNO2 मिलके HNO2 मिल रहा है। उसके बाद जो HNO2 है उसका स्ट्रक्चर लिखा, HCl का प्रपोर्शन ज्यादा है ऐसा मान के यहां पर हमने H प्लस ऐड किया, ये H प्लस यहां पर आया तो ये बन गया हमारा कंपाउंड, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन मिला। ये नाइट्रोसोनियम आयन का नाइट्रोजन एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर का यूज करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन प्लस बनेगा, H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करके, एंड फाइनल ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। टोटोमेरिज्म की प्रोसेस मैंने आप लोगों से बता रखी है कि किस तरह से टोटोमेरिज्म हो सकता है, ये प्रोसेस मैंने बता रखी है। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग से ये बन रहा है और इसमें H प्लस जो यहां पर माइनस हुआ था इसे हमने ऐड किया एंड यहां पर ये ऑक्सोनियम आयन मिल रहा है। ये ऑक्सोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एंड डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। फिर Cl माइनस ऐड करो। क्वेश्चन हो सकता है Cl माइनस कहां से आया, तो बेटा ये H प्लस हमने लिया था, एक H प्लस यहां पर ऐड किया था, यहां पर माइनस किया उसका तो यूज कर लिया, लेकिन यहां पर जो H प्लस यूज किया था वो भी HCl का ही था, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द होल फिनोमेना वी आर यूजिंग 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल HCl हम यूज करने वाले हैं। अंडरस्टूड। चलिए नोट करिए बेटा, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बेटा फोर्थ मेथड है, फ्रॉम क्यूमीन वी हैव टू मेक अ फिनॉल। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको इसे बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमीन। तो मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अब आपको, क्योंकि 11th साइंस के अंदर बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है, हाउ वी कैन मेक अ आइसोप्रोपाइल कंपाउंड। तो आइसोप्रोपाइल कंपाउंड में 3 कार्बन होते हैं और 1 कार्बन ब्रांच में रहता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे। सबसे पहले हम क्यूमीन फॉर्म करेंगे एंड उसमें से फिनॉल बनाएंगे। तो क्यूमीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बेंजीन की। सबसे पहले ले लो बेंजीन। अब इस बेंजीन में से क्यूमीन हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिन ले लो एंड इसका आप लोग फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसे थोड़ा गर्म कर लो। होगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड हमको H प्लस देगा, ये H प्लस जो है वही CH2 को मिलेंगे एंड यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड होगा CH3 CH CH3 एंड बीच वाले कार्बन के ऊपर होगा प्लस चार्ज। जो प्लस चार्ज है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड देन प्राइमरी। आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये H प्लस ये पाई बॉन्ड के
CH2 के साथ जोड़ा, उसकी जगह ये H प्लस ये CH के साथ नहीं जुड़ सकता? बिल्कुल जुड़ सकता है बेटा। यदि बीच वाले कार्बन के ऊपर आप H प्लस को जोड़ के देखो तो CH2 बनेगा एंड CH2, ये CH2 बनेगा प्लस। बोलो समझ में आया? मैंने बीच वाले कार्बन के ऊपर ये H प्लस को ज्वाइंट किया तो ये CH2 बन गया, ये CH2 बन गया और CH2 के ऊपर प्लस आ गया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां होता है कि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है एंड ये सेकेंडरी, तो यहां पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी एंड जैसे ही हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी ये प्लस इसके ऊपर आएगा, तो इसमें से भी यही बनने वाला है। तो सीधी सी बात है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ही अच्छे से फॉर्म होता है। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म होगा और ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड बनेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल आयन, और ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर इसे मैं मिटा देता हूं सो आसानी से मैं लिख पाऊं। ये जो बीच वाला कार्बन है वो ज्वाइंट किया, उसके साथ हाइड्रोजन है, एक CH3 मैंने ऊपर लिखा, एक CH3 मैं नीचे लिख रहा हूं। इसे बोलते हैं हम लोग आइसो प्रोपाइल बेंजीन। और ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसी का नेम है क्यूमीन, यही है क्यूमीन, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से आता है क्यूमीन। ओके, अब यही क्यूमीन को आप दूसरे दो तरीके से बना सकते हो। आप सब जानते होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, हम 11th में पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेंजीन में से जब इसे बनाना है तो आप लोग ले सकते हो CH3, CH2, CH2, Cl, आप ले लो प्रोपाइल क्लोराइड, और आप लोग ले सकते हो CH3, CH, सेकेंड कार्बन के ऊपर Cl एंड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दोनों में से कोई भी ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 लेना बहुत जरूरी है। यहां से ये Cl, यहां से H प्लस हटेगा तो HCl रिलीज होगा, ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो प्लस आएगा वो हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये सेकेंडरी बनने के लिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा, यहां पर डायरेक्टली प्लस इसके ऊपर लगेगा। जो मैंने यहां पर कहानी बताई थी थोड़ी देर पहले वही यहां पर भी लागू हो रही है। अंडरस्टूड? तो यहां पर ही वही अप्लाई करो, Cl हटेगा सेकेंड कार्बन के ऊपर प्लस, यहां पर Cl हटेगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्लस। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कंपेयर में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो ये प्लस इधर शिफ्ट होगा, फाइनली तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए क्या आपको ये क्यूमीन के प्रोडक्शन के बारे में समझ आ रहा है कि नहीं। अंडरस्टैंड क्यूमीन प्रोडक्शन, ऐसा आप मैसेज डालिए तो मुझे समझ में आएगा, अदरवाइज आई विल ट्राई अनदर थिंग्स। चलिए, अब यदि मैं यहां पर डाई ऑक्सीजन को ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, एक चीज और याद रखो, जब भी H-न्यू की प्रेजेंस आती है तो सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगे, दोनों ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आएंगे, तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, CH3, CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कुछ क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं अभी, तो ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हमको एक कंपाउंड मिलेगा CH3 CO CH3, जिसे हम बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं। एंड यहां पर जो OH रिमेनिंग है वो बेंजीन के ऊपर आएगा, तो यहां पर हमको कंपाउंड मिलेगा ऑन द बेंजीन रिंग OH विच इज फिनॉल। तो इस तरह से हमें फिनॉल मिलता है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। लेकिन मैंने बताया बेंजीन में से आइसोप्रोपाइल बेंजीन 3 तरीके से बना सकते हो, फिर उसमें से फिनॉल तक कैसे जाते हैं। ये हो गई बात अकॉर्डिंग टू NCERT। जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम देनी है आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिए, दैट्स इट इज ओके। बट जिनको नीट और जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप लोग इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। मैकेनिज्म की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये तो मैकेनिज्म बता ही दिया कि किस तरह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म होता है।
कार्बन के ऊपर CH3 एंड H, दिस इज क्यूमीन, और आप लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें आप लोग डालिए H, न्यू की प्रेजेंस में डाई ऑक्सीजन। आप सबको पता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सनलाइट की प्रेजेंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। ये ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में चला जाएगा, तो यहां पर हमको कंपाउंड मिलेगा कार्बन, ऊपर की तरफ CH3, जो डाई ऑक्सीजन था वो पैरोक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर O एंड O-1 चार्ज वाले हैं, तो पैरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन आ गया। इसे क्या बोलते हो, इसका नेम क्या है पता होना चाहिए आपको, यहां पर लिख लेता हूं मैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं उसे। आपने पेरोक्साइड डाल दिया तो इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में हम लोग अब डालने वाले हैं H+। कहां से, ये वाला देखो H+। ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर होते हैं, हम सब जानते हैं। यहां से ये लोन पेयर इस H+ को मिलेंगे और ये H+ यहां पर ज्वाइंट होगा, तो फाइनली हमको कुछ कंपाउंड मिलेगा लाइक दिस, बेंजीन के ऊपर CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हो गया प्लस। ओके, अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अनस्टेबल है, तो इसके दो रीजन है। पहला मैं बता रहा हूं आपको, फिर दूसरा सेकेंड स्टेप में बताऊंगा। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल माना जाएगा, जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे अनस्टेबल माना जाएगा। हम जियो से पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर ये बात आ चुकी है हमारी। तो होगा क्या, यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन साथ में फिनाइल शिफ्टिंग की प्रोसेस भी होगी। फिनाइल शिफ्टिंग एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज भी होगा। फिनाइल मींस ये वाला कंपाउंड, ये शिफ्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो वाटर तो रिलीज हो गया एंड एक कंपाउंड हमको मिल रहा है कुछ ऐसा, यहां पर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन, ऊपर CH3, यहां पर भी CH3 और ये बन रहा है प्लस। तीन बॉन्ड है तो प्लस बनेगा, सीधी सी बात। देखो दूसरा पॉइंट जो मैंने पहला बताया कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन प्लस है तो वो अनस्टेबल माना जाएगा। अब ये फिनाइल को मैं शिफ्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन की तरफ, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास क्या है, लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, तो रेजोनेंस में जाएंगे। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे जो इसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, नंबर 1। एंड सेकेंड पॉइंट कि यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना, दैट्स गुड, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए अब यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया उसी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करो वापस। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेंगे, एक कार्बन को मिलेंगे एंड बॉन्ड फॉर्म होगा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, CH3 कार्बन, CH3 ऑक्सीजन। मैं बेंजीन को थोड़ा सा लाइन में ही ड्रॉ कर ले रहा हूं, इसको साइड में ले लिया मैंने, और यहां पर ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना नहीं है, यहां पर ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, और यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो ये प्लस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास रिलीज क्या हुआ है, H+। जैसे ये H+, जो यहां पर H+ दिया था वो H+ वापिस मिल गया हमें। ओके, तो अब हमारे पास कंपाउंड क्या बना, CH3 कार्बन, CH3, ये बन गया OH, ऑक्सीजन एंड फिनाइल रिंग, ये कंपाउंड बन गया।
इसकी कंपेयर में ये स्टेबल है क्योंकि कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज की कंपेयर में न्यूट्रल स्पीसी जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। एंड लास्ट स्टेप अब क्या होगा, ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला, एंड ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका लोन पेयर, ये बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर H प्लस को अपनी तरफ लेके OH बना लेगा। दूसरी बात, ये दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड कौन सा है, तो पहला तो देख लीजिए आप क्या बन रहा है, ऑन द बेंजीन रिंग OH, H ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो गया तो ऑन द बेंजीन रिंग OH क्या मिला, फिनॉल। दूसरा CH3, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और CH3, तो दूसरा कंपाउंड हमको मिल रहा है CH3COCH3 एसीटोन, और ये बन गया हमारा फिनॉल। तो दिस इज द मैकेनिज्म को और एक बार अच्छे से देख लो, आसान है वैसे तो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, सिर्फ ये पॉइंट थोड़ा समझने जैसा है कि फिनाइल शिफ्टिंग होता क्यों है। मैंने 2 रीजन बताए, रिवाइंड करके इसे देख लो आप लोग। दूसरी चीज बेटा यहां पर ये ध्यान रखनी है कि डाउ प्रोसेस एंड क्यूमिन प्रोसेस, ये दोनों में से यदि किसी एक को चूज करना पड़े कि कौन सी मेथड से फिनॉल बनाना चाहिए, तो वी हैव टू गो विद द क्यूमिन। क्यूमिन प्रोसेस से हमें प्योर फिनॉल मिलता है, इसकी लेस एक्सपेंसिव मेथड है। प्योर फिनॉल मिल रहा है, लेस एक्सपेंसिव है, मींस इसके लिए खर्च कम लग रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट मिल रही है एसीटोन, इट इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट। तो हम लोग दूसरी फिनोमेना के अंदर एज अ सॉल्वेंट इसका यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट सारे याद रखने हैं आपको। दिस इज अबाउट द फिनॉल फ्रॉम द क्यूमिन। नोट करिए जल्दी से। चलिए बेटा, लास्ट मेथड है और बहुत आसान मेथड है। ये मेथड बोर्ड की एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है नोटबुक के अंदर। आसान मेथड ये है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर नजदीक के 2 कार्बन के ऊपर, एक के ऊपर OH हो और दूसरे कार्बन के ऊपर COOH हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक के ऊपर OH, दूसरे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये माना जाएगा सैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या हो सकता है देखो, ये हो गया आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ गया OH, यहां पर आ रहा है COOH। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। याद रखना बेटा, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का आप लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करिए जिसमें से NaOH यूज होगा। CaO को तो सिर्फ रखो, इसको गर्म करो। अकेला NaOH यूज करोगे तो भी ये रिएक्शन होगा। यहां पर ये COO माइनस, ये H प्लस, ये Na प्लस OH माइनस, तो यहां से ये H प्लस और ये OH माइनस दोनों मिलके वाटर रिलीज करेंगे। Na प्लस टेक प्लेस ऑफ H प्लस, तो फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट होगी ऑन द बेंजीन रिंग OH एंड COONA, Na प्लस COO माइनस। एंड अगेन यदि हम सेकेंड मोल ऑफ NaOH इसमें जब ऐड करेंगे, इसको थोड़ा गर्म करेंगे, सेकेंड मोल ऑफ NaOH, तो होगा क्या देखो ध्यान से, यहां से ये पूरा कंपाउंड NaO को लेके चला जाएगा। तो सोडियम कितने हैं, 2, Na2, ये ऑक्सीजन इस CO2 के अंदर डाल दो तो ये बन जाएगा हमारा Na2CO3। CO2 एंड एक ऑक्सीजन डालो तो Na2CO3। अब यहां से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक वैलेंसी कम है, उस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप H प्लस को डोनेट कर लो बेंजीन को। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारी क्या मिलेगी, ऑन द बेंजीन रिंग OH, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनॉल। सो इजी। तो यहां पर ध्यान ये रखो कि पहला जो कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, उसमें से जो फिनॉल बन रहा है तो उसमें क्या फर्क है, तो ये CO2 हट रहा है और ये H प्लस बेंजीन के अंदर जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इसे मैं हटा लूं तो यहां से CO2 को मैं दूर कर रहा हूं, हटा रहा हूं, एंड H प्लस बेंजीन को दे रहा हूं। तो रिलीजिंग ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन।
तो एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड में से फिनॉल के प्रोडक्शन में हमने रिमूव क्या किया, CO2 को रिमूव किया, और इसीलिए इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी फिनॉल के प्रोडक्शन की सारी मेथड कंप्लीट होती है। आप लोगों को इसे अच्छे से लिख लिख के याद करना है और याद करके वापस लिखना है। सारी मेथड मैंने नीट और जेई के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू पूरी अच्छे से बता रखी है, तो आप लोग अच्छे से इसे याद करिए। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। और कोई भी डाउट है बेटा तो आप जरूर पूछिएगा। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।